क्या लिखा है, पढ़ो। हाउ मैनी, क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? कौन से नंबर 3 डिजिट नंबर? बेटा 3 डिजिट नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जैसे कि 100 3 डिजिट है उसमें, 101 3 डिजिट है, इसका क्या कहलाता है? 3 डिजिट नंबर। चालू कहां से होते हैं? 100 से, 101, 102, 103। चालू यहां से होते हैं और खत्म कहां होते हैं? 999, जिसमें 3 नंबर आते हैं वो 3 डिजिट नंबर। चालू 100 से होते हैं, लास्ट कौन सा होता है? 999। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है तो बोलो। नहीं? पक्का? गारंटी? ठीक। अब देखो, इसमें से बहुत से ऐसे नंबर होंगे जो 7 की टेबल में आते हैं और बहुत से नंबर उसी टेबल में नहीं आते। सही बात है, हमें मालूम है। ठीक है, अब हमें ये मालूम करना है कि ये जितने भी 3 डिजिट नंबर है इनमें से कितने नंबर 7 की टेबल में आते हैं। उसमें पढ़ो क्या लिखा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो जो 7 की टेबल में आते हैं, डिविजिबल बाय 7, मल्टीपल ऑफ 7, सबका मतलब क्या होता है? 7 की टेबल में आने चाहिए। ठीक है, अब देखो बेटा, हम यहां केवल वही नंबर लिखेंगे जो 7 की टेबल में आते हैं। 7 1 जा 7 वो नहीं लिखना है, वो तो 1 डिजिट नंबर, हमको 3 डिजिट नंबर लिखना है। तो पहला कौन सा 3 डिजिट नंबर है? 100। चेक करो क्या ये 7 में आता है कि नहीं आता है। अब आप रफ में जाओगे। कहां जाओगे? रफ में। रफ में गए, डिवाइड कर लो 7 को। ठीक है, 7 1 जा 7, 3 बचा। अब मुझे बताओ ये क्या है? 0। अब मुझे बताओ यहां 0 आया, क्या ये 37 में आता है? क्या 37 में आता है? नहीं आता। अरे हाँ के ना? ठीक है, इस 0 की जगह ऐसा क्या नंबर आए कि 7 की टेबल में आ जाए? 3 और क्या चाहिए? 5। अरे हाँ के ना? अच्छा देखो, अगर यहाँ पे मैं 1 लिखूं तो ये हो जाएगा 31, 7 में नहीं आता। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता तो 32 हो जाता, वो भी 7 में नहीं आता। अगर मैं यहाँ पे लिखता 3 तो 33 हो जाता, 7 में नहीं आता। अगर मैं लिखूं 4 तो 34 होता, 7 में नहीं आता। अल्टीमेटली कौन होगा? 35, 105। पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 की टेबल में आता है वो कौन है? 105। 100 नहीं आता, 101 नहीं आता, 102 नहीं आता, 103 नहीं आता, 104 नहीं आता, 105। पहला मिल गया। अब क्या कर दो? +7 कर दो। 105 +7। भाई टेबल कैसे बनती है यार? 7 जोड़ 7 जोड़ कैसे बनती है? 7 ऐड करो। 7 + 7 14, 14 + 7 21। तो अब ये नंबर है, 7 ऐड करो। 12 1 112। अब 112 में 7 और ऐड कर दो, 119। बस ठीक है, 3 नंबर लिखे, स्टार्टिंग 3 नंबर लिख दो। अब एंडिंग लास्ट में कौन है? 999। चेक करो 7 में आता कि नहीं? 7 में आना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं वापस से सेम प्रोसेस। देखो 7 1 जा 7, 2, 7 4 जा 28। अब देखना, दिमाग लगाना, 1 बचेगा 0। अब 9 नीचे आएगा, 19। भाई 7 2 जा 14 होता है, ये तो 9 है, 4 चाहिए ना? अरे हाँ क्या ना, क्या चाहिए? 4। अच्छा, अगर अगर ये 8 हो गया तो आएगा क्या? नहीं। अगर ये 7 हुआ तो भी नहीं। क्या होना चाहिए? 4। अरे यस और नो? मतलब 994। लास्ट में कौन सा है? 994। बात समझ में आ गई? ये स्टार्टिंग वाला 3 डिजिट नंबर जो 7 में आता है, ये एंडिंग वाला 3 डिजिट नंबर जो 7 में आता है। बात समझ में आई? तो पहले आपको ये ढूंढ लेना। हाँ के ना? ये सारे 3 डिजिट नंबर, उसमें से जो 7 में आता है वो ये। यहां तक कोई डाउट है? ढूंढ लिए? अरे भाई बोलो, पक्का? ये बन गई हमारी एपी। क्या बन गई? एपी। अब क्या करना है? एपी में क्या करते सबसे पहले? ए और डी ढूंढते। क्या ढूंढते? ए और डी। ए
ए कितना है, जो सबसे पहले लिखा है ए। डी क्या होता है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, A2 माइनस A1, A2 मतलब सेकंड वाला, माइनस 7 A1 मतलब फर्स्ट वाला, 7 ही आएगा, 7 के टेबल में जा रहा है। अरे हाँ के ना, यार देखना, बातें नहीं आया, अरे हाँ के ना। अब मैंने क्या बताया था, जब भी एपी के कोई लास्ट में लिखा होता है वो क्या होता है, एन। अरे हाँ के ना, तो एन भी मालूम है हमें, तो ए मालूम है, डी मालूम है, ए एन मालूम है, क्या निकालना है, एन। क्या निकालना है, बात समझ में आएगी नहीं आई, दैट्स इट। हाँ के ना, क्लियर है, डन, सॉल्व करेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला। अब आगे ना ए एन और डी, ये चारों इसी फॉर्मूले में आते हैं। अब वैल्यू पुट करेंगे, ए एन कितना है 994, ए कितना है 105, एन कितना है नहीं मालूम, भाई तो निकालना है, और डी कितना है 7, प्लस क्या बनेगा माइनस 994 माइनस 105, 994 माइनस 108, 14 में से 5 गया 9 बचा, सही है, 8 में से 0 गया 8 बचा, कितना बचा 889। ये n माइनस वन इंटू 7, अब मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड, ठीक है, तो इधर बचेगा n माइनस 1। अब 7 में कट करेंगे, ठीक है, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 7 जा 49, 127 आ गया, और माइनस क्या बने इधर आके प्लस, तो कितना आया 128। ऐसे 128 नंबर है जो 7 की टेबल में है, 3 डिजिट नंबर, ऐसे 128 3 डिजिट नंबर 7 की टेबल में, ठीक है, अभी लिखना नहीं है, समझ में आया बात, पक्का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब सुनो, ये सेम क्वेश्चन बन सकता है, डिविजिबल बाय 5, सेम प्रोसेस, डिविजिबल बाय 6, सेम प्रोसेस, बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये था 13, अब 14 देखो बेटा क्या लिखा है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, क्या लिखा है, सुनो बेटा, नंबर है बिटवीन क्या बोला है 10 और 250, दो नंबर है, इनके बीच में वो नंबर ढूंढो जो मल्टीपल ऑफ 4 है, मतलब जो 4 की टेबल में है, जो 4 की टेबल में आता, तो ढूंढते हैं। देखो अब सबसे पहला नंबर कौन सा है 10, वो तो गिनना नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने बिटवीन बोला है, मैंने क्या बोला है बिटवीन, मैं बोलू 2 और 5 के बीच में कितने नंबर आते हैं, तो 2 ही आते हैं, 3 और 4। जब हम बिटवीन गिनते हैं, बिटवीन बोला बिटवीन, तो बिटवीन में बाउंड्री वाले नहीं गिनते हैं, बात समझ में आई, बाउंड्री वाले नहीं गिनते हैं, अरे हाँ के ना, तो ठीक है। अब बताओ 10 के बाद कौन सा आता है 11, 4 में आता है क्या, नहीं, फिर कौन सा आता है 12, 4 में आता है, मिल गया पहला नंबर, कितना 12, फिर कौन सा है 16, फिर कौन सा है 20, 4 5 जा डैश 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 डैश, अब लास्ट में 250 तो गिनना नहीं है, 250 तो गिनते नहीं है, तो बाउंड्री बाउंड्री वाला बिटवीन बोला है ना, तो अब पीछे कौन सा है 249, वो चेक, अब वो तो 4 में आएगा ही नहीं, तो ऑड नंबर है 49 9, अरे आगे ना, तो 248, वो चेक कर लो 4 में आता है कि नहीं आता है, तो 248, 4 6 जा 24 0 0 8, 4 2 जा 8 आ रहा है भाई 248, सेम वही क्वेश्चन है, ए मालूम है, डी मालूम है, एन मालूम है, एन निकाल, वो आप खुद करोगे, ठीक है। ए कितना हो गया 12, डी कितना हो गया A2 माइनस A1, और एन कितना है लास्ट वाला 248, क्या निकालना है एन, ठीक है, सेम लगा देना फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अरे हाँ के ना, वेट 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 वेट, इतना नहीं मैं टाइम दूंगा, यहाँ तो समझ में आएगा, यहाँ तो कोई डाउट हो तो बोलो फटाफट, कोई भी डाउट है,
एनी टर्म, किसी भी स्टेप में। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ गए बेटा? पक्का? ऑनलाइन वाले डन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में, लुक एट 15 में क्या लिखा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 AP। 2 AP दिए, कितनी AP दी है? 2। ठीक है, ये AP नंबर 1। क्या है AP नंबर 1? 63, 65, 67 डैश, ये AP नंबर 1। फिर AP नंबर 2 क्या दिया है? 3, 10, 17, 2 AP थी, बोला ना? 2 APs, एक AP ये, एक AP ये। बात समझ में आ गई? अरे बोलो यार, अरे बोलो ना भाई। पक्का? 2 AP दी है। सर जब भी AP देते हैं हम क्या निकालते हैं? A और D। पहला स्टेप वही है, पहला स्टेप वही करना हर बार, हर बार पहला स्टेप वही करना। ठीक है? अब 2 AP है तो दो दो बार निकालना पड़ेगा। एक बार इसका A और D निकालेंगे, एक बार इसका A और D। बात समझ में आ गई? निकालते हैं। A क्या होता है? फर्स्ट टर्म। D क्या होता है? सेकेंड माइनस फर्स्ट। आ गया? इसका भी निकालते हैं A और D। A क्या होता है? फर्स्ट वाला। D क्या होता है? सेकेंड माइनस फर्स्ट। हाँ कहना? सही बात है। अरे बोलो, अरे बोलो ना यार। पक्का? गारंटी? कोई दिक्कत नहीं? सही है? पक्का? डन। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एन, एन निकालना है। वॉट वैल्यू ऑफ एन, एन, एन। ठीक है, अब क्या बोला है? nth टर्म। जब मैं बोलता हूं फिफ्थ टर्म मतलब A5, मैं बोलता हूं एट्थ टर्म मतलब A8, तो जब बोलो nth टर्म मतलब AN, वही होता है nth टर्म। ठीक है, तो nth टर्म की बात की है तो AN। ठीक है, क्या होगा? A प्लस N-1D। वैल्यू पुट करो। A कितना है? 63 प्लस N, N तो नहीं मालूम है। D कितना है? 2। दोनों से मल्टीप्लाई करो। 63, 2 इंटू एन, 2n, 2 वन जा 2। 63 माइनस 2, 61 प्लस 2n। ये आया इसका एन टर्म। आया? अब ऐसे ऐसे इसका भी एन टर्म निकाल लेते हैं। एन टर्म मतलब क्या होता है? ए एन, वो होता है ए प्लस N-1D। ए एन तो नहीं मालूम, क्वेश्चन में दिए लास्ट में कौन है? वो दिया ही नहीं है, डैश 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 छोड़ दिया उन्होंने कुछ। हमें ए एन नहीं मालूम। ठीक है भैया, ए कितना है? 3 प्लस N-1। डी कितना है? 7। अब ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 7 इंटू एन, 7n-7 वन जा 7। आया? अब देखो बेटा, 7n, 7 - 3 4, बड़ा है तो माइनस, ये इसका nth टर्म आया, इसका nth टर्म ये आ गया, इसका nth टर्म ये। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। उसी ने क्वेश्चन बोला ना nth टर्म, क्या बोला था? उसी ने बोला था nth टर्म। अरे हाँ के ना, उसी ने वर्ड यूज किया nth टर्म, तो हमने nth टर्म निकाल दिया। बोलो। अरे भाई हाँ के ना, 2 AP दी थी, दोनों का ए और डी निकाल दिया। तो बोला nth टर्म, तो दोनों का मैंने nth टर्म मतलब an, मैंने दोनों का an निकाल दिया। मुझे n नहीं मालूम है भैया, और जब तक n नहीं मालूम है तब तक an की वैल्यू मालूम नहीं पड़ती हमको। कोई दिक्कत नहीं, पर हमको सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है, an की वैल्यू निकालनी नहीं। ठीक है, n निकाल। क्या बोला? क्या क्या लिखा क्वेश्चन में देखो? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n निकालो भैया, तो निकालते हैं। अब यहाँ हिंट क्या है? हिंट ये पढ़ो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP। लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट में इक्वल।
क्या वर्ड यूज किया है? मतलब इसका nth टर्म मतलब an, इसका an और इसका an आपस में कैसे हैं? इक्वल है। कैसे हैं? क्वेश्चन में दिया है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं मेरे मन से कुछ नहीं कर रहा, क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं लिखा है? पढ़ लो वापस से एक बार पढ़ लो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म मतलब an लास्ट में इक्वल, दोनों का nth टर्म होता है, दो एपी दो nth टर्म, इसका an इसका an इक्वल, दोनों को इक्वल करना है बस, तो इक्वल है nth टर्म। ठीक है, तो ये ओके। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। अब बोला nth टर्म इक्वल, ओके, nth टर्म इक्वल मतलब क्या करेंगे? इसका an इज इक्वल टू इसका an। अब इसका an कितना है? 61 प्लस 2n, और इसका n टर्म कितना है? 7n माइनस, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। इसका nth टर्म ये रहा, इसका nth टर्म ये रहा, यहां तक एक भी डाउट है तो बोलो। समझ में आया बच्चे? आया समझ में आ रहा है? खुशी, ध्यान, पक्का? अब क्या करना है इसके आगे? खत्म हुआ, ठीक है। 14 में थोड़ा गैप छोड़ देना, ठीक है, उसको सॉल्व करना घर पे जाके। सेम 14 13 में सेम ही है। नंदू शॉर्टकट से ही आता है, पीछे से एकदम छाड़ करके। कौन सर घूम के आए सर? तो चप्पल वहां की उतारे, यहाँ उतारती थी ना, यहाँ रख देती। कोई लेके चला के कुत्ता उत्ता तो है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है खुशी?
कल तो क्या भंगार मैच हुआ, हाँ चालू चालू तो खत्म हो गया। लगाई क्वालिफायर। पूरा समझ में आ रहा है साक्षी? ओके, तो साक्षी तो कब आने वाली है? ठीक। अब देखो ये वाला करता हूँ, ये वाला देखो, ये वाला कर रहा हूँ अभी। क्या है? 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। अब देखना बेटा, अब सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखो बेटा, n को एक तरफ लेके जाओ, नंबर को एक तरफ लेके आओ। ये माइनस क्या बनेगा इधर आके? प्लस। ये प्लस क्या बनेगा? माइनस। 61 माइनस क्या बनेगा? प्लस। 7n प्लस क्या बनेगा? माइनस। 61 प्लस 4 65। 7 माइनस 2 5n। 5 मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड। बना? अब बेटा सिंपली कर 5 वन जा 5, 5 3 जा 15। n कितना आ गया? मतलब पता है क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी में जो सीट नंबर 13 पे बैठा है और यहाँ पे जो बैठा सीट नंबर 13 पे, वो दोनों इक्वल है। समझे? इसका मतलब ये हुआ ना, n का टर्म इक्वल। तो n क्या आया? 13। मतलब समझो, इस इसका जो भी रोल नंबर 13 होगा, वहां जो बंदा बैठा है, और इसमें जो रोल नंबर 13 होगा, वो जो बंदे बैठे, वो बंदे आपस में इक्वल, इनकी वैल्यू इक्वल। समझ गए? n का टर्म। चलो, दिखता है ना बेटा सही से? चलो, 15 हो गया, अब जाते हैं 16। ये लिख दिया सबने? ओके, कितने क्वेश्चन हो गए? 15 तक हो गए। अब सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। डिटरमाइन द एपी। क्या लिखा है? डिटरमाइन द एपी मतलब
एपी निकालनी है। क्या निकालना है? फाइंड एपी। एपी का मतलब क्या होता है? A1 कौन है, A2 कौन है, A3 कौन है। समझे कि नहीं समझे? और यहाँ के ना ये निकालना है A1 A2 A3। डिटरमाइन द एपी मतलब एपी कौन है, A1 कौन है, A2 कौन है, A3 कौन है, A4 कौन है, वो निकालना है। और यहाँ के ना अब मुझे एक बात बताओ, एपी निकालना है तो मुझे क्या चाहिए? ए और डी। अगर ए और डी मालूम पड़ जाए हम पूरी एपी बना सकते हैं। कैसे? देखो दिखाता हूं। देखो अब क्या लिखा है, whose third term is 16। बेटा थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है? A3। थर्ड टर्म मतलब A3। A3 का मतलब क्या होता है? A प्लस एक कम 2D। थर्ड टर्म इज 16। इक्वेशन नंबर 1 सही है। थर्ड टर्म इज 16 एंड। आप नोटिस किया मैं कभी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूं, मैं हमेशा क्वेश्चन पढ़ते वक्त एंड पे रुक जाता हूं। जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो, अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको फिर दिक्कत होती है इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में। तो देखो मैंने क्या पढ़ा, हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड, मैं रुक गया, थर्ड टर्म मैं लिख दिया। अब मैं आगे पढ़ो, देखो एंड के आगे सेवेंथ टर्म। सेवेंथ, सेवेंथ मतलब A7। A7 मैं लिखूंगा A7 इज एक्सीड। बेटा एक्सीड का मतलब क्या होता है? प्लस प्लस प्लस। अब प्लस के लिए दो लोग चाहिए। एक्सीड मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब प्लस करेंगे। अरे बोलो यार, ठीक है प्लस करना है। किसमें? फिफ्थ टर्म बाय 12। व्हाट इज फिफ्थ टर्म? A5 और दूसरा कौन है? 12। एक फिफ्थ और एक 12। एक्सीड मतलब प्लस करना है, प्लस के दो लोग चाहिए। दो लोग कौन है? फिफ्थ टर्म मतलब A5 और दूसरा कौन है? 12। और यहाँ के ना आया। अब बनाओ इक्वेशन, देखो सर अभी बनाते हैं। व्हाट इज A7? A प्लस 6D इज इक्वल A5 क्या होता है? A प्लस 4D प्लस 12। सर दोनों को इधर लेकर, सर दोनों को इधर लेकर, दोनों को, इनको प्लस क्या बनेगा? माइनस। प्लस क्या बनेगा? माइनस इज इक्वल टू 12। उधर ही प्लस है माइनस है, लपेट पतंग उड़ा दी। 6 में से 4 गए, कितना बचा? 2। डी का डी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड। अब यहाँ के ना 2 बन जा 2 6 जा, डी कितना आ गया? 6। इक्वेशन नंबर 2। सर डी मालूम पड़ गया, अब क्या निकालना है? ए। क्या करेंगे सर? काम करते हैं, यहाँ पे डी में ये वैल्यू पुट करते हैं। पुट 2 in 1, इसको यहाँ पुट करते हैं। ध्यान से देखना बेटा, ए तो ऐसा कैसा प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है? 6 इज इक्वल टू 16। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डी की जगह 6 पुट किया। अब मैं क्या निकालूंगा? ए निकालूंगा, रेफरेंस निकालूंगा। ए का ए, 2 6 12 प्लस क्या बनेगा? माइनस कितना हो गया? 4। ए आ गया। अब मुझे ए मालूम पड़ गया और मुझे डी मालूम पड़ गया। अब मुझे क्या बनानी है? एपी। अभी बनाते हैं एपी। सर एपी क्या होता है? सर एपी मतलब देखो बेटा, ये सबसे पहले ये आपका पार्ट नंबर 1 हो गया। ये पूरा डी आ गया। यहां से पार्ट नंबर 2 हमने ए निकाल दिया। अब पार्ट नंबर 3 हम एपी ढूंढ रहे हैं। एपी मतलब पहले A1। एपी में क्या होता है? A1 A2 A3 A4। A1 को अपन ए लिखते हैं, A1 को हम क्या लिखते हैं? ए। तो ए कितना है? 4। सर A2 क्या होता है? सर वो होता है A1 प्लस बी या फिर ए प्लस बी, कुछ कुछ बोलो बोले। तो A1 कितना है? 4 प्लस डी कितना है? 6। कितना आ गया? 10। सर A3 क्या होता है? A प्लस 2D या फिर बोलो A2 प्लस डी, एक ही बात है। अब यहाँ के ना A2 प्लस डी होता है A3। A2 कितना है? 10 और डी कितना है? 6। कितना आ गया? 16। बन गया ना एपी। एपी क्या होता है? पहले लिखो A1, फिर लिखो A2, फिर लिखो A3 डैश 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 4 10 16। ये हमारी एपी। अरे हाँ कहना, हमने एपी निकाल दी। यहां तो कोई डाउट है तो बोलो। डाउट समझ में आया? तीन एपी नहीं निकाली है। एक एपी में
A1 A2 A3 टर्म होते हैं ना, तो AP मतलब कुछ तो नंबर, बहुत सारे नंबर, तो एटलीस्ट 3 नंबर तो निकालेंगे ना। एक वो नंबर निकाल ले, 3 AP नहीं निकाले, समझी? किसी भी एपी में नंबर होते हैं, एपी का मतलब क्या, बहुत सारे नंबर वो बीच में कॉम आते हैं, उसके एटलीस्ट 3 नंबर तो निकाले ना यार। तू 10 निकाल दे बोलो, ठीक है, 10 एपी निकालते हैं, कोई बात नहीं, पर पूछ सकती है सिर्फ। वो नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में सीबीएसई हो गया, जीएसई में क्वेश्चन पता नहीं क्या है, एग्जामिनर का मनपसंद क्वेश्चन है, हर 2 साल में एक बार पूछता है। क्वेश्चन नंबर 17 से। ओए 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 ओए, ओके मुझे बताओ। देखो मान लो कि अपने पास ये एपी है, A1 A2 A3 A4 A5, एपी ध्यान सुनना, A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। पहले कौन बैठा है, सौरभ, फिर कौन बैठा है, रेनिश, फिर कौन चाहत, फिर कौन बैठी है, सैम डॉन, फिर कौन बैठी है, मच्छर। अच्छा बेटा मैंने मासी वानी लिखा। कैसे कैसे नाम रखे थे यार ने। चलो तो पहले सौरभ, रेनिस, पोपट, पोपट, सैम, मच्छर, 5 लोग बैठे, एपी है। मैं देखो ये है स्टार्टिंग से, ये है एंडिंग से, सही बात है। अब मैं पूछता हूं, स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, यहाँ बैठी है, स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पे कौन है, रेनिश है भाई, A2। A2 का मतलब स्टार्टिंग से दूसरा नंबर, रेनिश का है। अरे बोलो, तो अगर ये उल्टा पूछो तो एंडिंग से कौन दूसरा नंबर, सैंडॉन। आप समझो किसी भी एपी में मैं बोलू स्टार्टिंग से 10वां नंबर और बोलू एंडिंग से 10वां नंबर, जरूरी नहीं कि वो सेम ही है। अरे हाँ क्या ना, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो मान लो कि मैं तुमको एक एपी देता हूं 1 3 5 7, और मैं बोलू फाइंड द 20th टर्म, क्या बोलू, फाइंड, तो इसका ए कितना हो गया 1, डी कितना हो गया A2 माइनस A1, सेकंड माइनस फर्स्ट 2। अब मैं बोलू फाइंड द 20th टर्म, मतलब A20 मतलब A प्लस 19D, इसका मतलब होता है कि स्टार्टिंग से 20वां नंबर, कहां से 20वां, स्टार्टिंग से 20वां। बात समझ में आ रही है। A10 का मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग से 10वां नंबर। A50 का मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग से 15वां नंबर। बात समझ में आई, अरे बोलो, सही है। पर अगर मैं ऐसा पूछूं कि इस एपी में एंडिंग से 20वां नंबर कौन सा है, एंडिंग से, तब मामला अलग हो जाता, तब मामला अलग हो जाता। वापस सुनो, अगर मैं ये बोलूं किसी भी एपी में कि मुझे 20th टर्म निकालना, तो आप ये करोगे, बोलू फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, मतलब पीछे से, तब ये नहीं करोगे, तब कुछ हल्का सा एक एडजस्टमेंट करें, क्या करेंगे, एडजस्टमेंट, क्या करेंगे, एडजस्टमेंट। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं स्टार्टिंग से 10 20वां और एंडिंग से 20वां दोनों अलग अलग हो सकते हैं, समझ गए। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग से करते हैं तो हमारे लिए A1 कौन होता है, ये सौरभ, गिनती ऐसे करेंगे ना 1 2, राइट है। पर जब मैं एंडिंग से बोलता हूं भी दूसरा, तब मैं गिनती क्या चालू करता हूं, सौर्य से, ऐसे ही करोगे। मैं बोलूं पीछे से 5वां नंबर, तो काउंट पीछे से करोगे ना, कि नहीं करोगे, अरे बताओ, ऐसे ही करोगे ना, रियल लाइफ में भी, राइट है। वही काम यहां करना है। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, रीड करो, फ्रॉम द लास्ट, ये लास्ट वर्ड यूज किया कि नहीं किया है, दैट्स इट। जब भी एग्जाम में ऐसा आ जाए 20th या 15th टर्म फ्रॉम लास्ट,
अपने कान खड़े कर देना, खड़क करके। क्या करोगे बताता हूं। पहले एपी लिखोगे। नॉर्मल वाली एपी कितनी है? 3, 8, 13 लिख दी। अब क्योंकि पीछे से पूछा है तो जब भी बढ़ा जाए 20th में फॉर्मूला तुरंत से रिवर्स कर दोगे। ये ऐसे लिखा है ना, इसको पलट के लिख दो, पलट के ऐसे पलटी मार के लिखो। रिवर्स एपी क्या लिखोगे? रिवर्स वाली एपी लिखो। अब रिवर्स में क्या होता है? पहले ये लिखना है। पहले देखो बेटा, पहले यहां से आओ, इसे उंगली उंगली करो ऐसे। पहले कौन आया? ये 253 कॉमा, फिर कौन आया? डैश 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 डैश, फिर वापस से कॉमा, फिर कौन आया? 13, फिर कौन आया? 8, फिर कौन आया? 3। समझे? उल्टा करके लिखना है। लिख दिया। अब ये भाड़ में जाए, भूल जाना इसको। अब सब कुछ ये है, समझ गए? अब सब कुछ ये, इसको भूल जाना। सर नहीं भूले तो रोना, फिर नंबर नहीं आए और तुम्हें क्या बोलो। ठीक है, तो इसको भूल जाना। भूल गए, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड बाय। अरे आगे ना। अब क्या करोगे? सर हमारे पास में एक नई एपी आ गई सर, ए मतलब फर्स्ट टर्म। ये पहले ये है इस बार 253। सर डी क्या होता है सर? पीछे वाला माइनस आगे वाला, ए टू माइनस ए वाला है, तो पीछे वाला मतलब 3 माइनस आगे वाला 8, 8 माइनस कितना हो गया? 5, बड़ा है तो माइनस। एबी ऐसे ऐसे होता है, पीछे वाला माइनस जस्ट आगे वाला। अरे यहाँ के ना, मैं पहले से बोल रहा हूँ, इसको भूल जाना। ठीक है, सब कुछ इसका आया समझ में? तो जब भी बोले ऐसा कब करना है? ऐसा कब करना है? जब वो क्या बोलेगा? फाइंड द 15th टर्म, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम लास्ट, पीछे से, तब ऐसा कर। और जो ओरिजिनल वाला एपी है उसको बोरिया बिस्तर, खत्म। समझ गए? अब क्या बोला? 20th टर्म। अरे क्या बोला है? पढ़ो, क्या लिखा है? अरे बोलो ना यार। 20th टर्म, तो क्या होता है 20th टर्म? ए प्लस 19डी, ये रहा ए, ये रहा डी, इसका नहीं, ये रहा ए कितना है? 253 प्लस 19 इंटू डी, डी कितना है? -5। पहले पुट करो, आंसर निकालो। 253 प्लस इंटू माइनस, माइनस 19 इंटू 5, 95। मल्टीप्लाई कर दो 19 में 5 को। अरे हाँ के ना, बोलो, बोलो ना यार। पक्का? हो गया। इसमें से माइनस करो, खत्म, लपेट। 253 माइनस 95, 13 में से 5 गया, 5 कितना बचा? 8, कितना बचा? 5, 1, 158 बड़ा है तो प्लस आ गया आंसर। पीछे से 20वां नंबर 158 है। समझ गए? हमने पिच्चू से, पिच्चू से। क्लियर? कोई डाउट? पक्का? गारंटी? पक्का 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 पक्का, अरे पक्का पक्का नहीं लिखना, नहीं लिखना, होल्ड रख, बम बम बैठ, रख नीचे बैठ। समझ में आया? अरे हाँ के ना, अरे बोलो, पक्का? गारंटी? डन? आगे बढ़ो। हाँ, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 18 होल्ड पे, क्वेश्चन नंबर 12 और 18 साथ में कराऊंगा। 19, 20 कर। सुब्बा राव, कौन सा राव है? सुब्बा राव। तो सुब्बा राव जी जो है कुछ काम करने वाले, देखो पढ़कर। सुब्बा राव, ये कहलाती है वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें एक रियल लाइफ सिचुएशन दी होगी, उसको पढ़ के आपको एपी बनाना है। इतने भंगार क्वेश्चन होते हैं बहुत। अगर आपको ये समझना कि एपी कैसे बनती है, चल कहता हूं। फिर क्या पूछा है? सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at the annual salary of ₹5,000 and सुब्बा राव को नौकरी मिली 1995 में। उस समय मैं पैदा नहीं हुआ, मैं 1996 में पैदा हुआ, एक साल बाद। ठीक है, तो मेरे पैदा होने से एक साल पहले इनको नौकरी मिल गई है ना। आपको कहीं नहीं। 2010 में आया हो ना, बहुत लेट तक थे, 15 साल पहले।
ठीक है, कोई बात नहीं। तो सुब्बा राव को नौकरी 1995 में, और उसकी एनुअल सैलरी मतलब एक साल की सैलरी कितनी थी? 5,000। उसमें बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। तो एनुअल सैलरी 5,000, एक साल के उसको 5,000 मिलेंगे काम करने, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ा समझो। ओए, यहाँ उसकी सैलरी वाली एपी बनेगी। सबसे स्टार्टिंग सैलरी कितनी? स्टार्टिंग मतलब A1। A1 कितनी है? 5,000। A1 को अपन ये भी बोलते हैं। अरे भाई हाँ के ना, बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं पक्का। आगे बढ़ो। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 and received an increment of ₹200 each year। मतलब जब एक साल हो जाएगा तो 200 रुपए बढ़ेंगे, ठीक है। तो मान लो कि सुब्बा राव ने काम कर लिया तो सैलरी इतनी हुई। अगले साल, ये फर्स्ट ईयर है, कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर उनका काम करने का। अब बेटा आता है सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर मतलब A2। तो पहले साल सैलरी 5,000 है, 200 रुपए बढ़ जाएगी। 5,000 प्लस 200 कितना हो गया? 5,200। अब सैलरी कितनी है? 5,200। एक साल अब मैं पैदा हो गया, जिस साल में पैदा हुआ उनकी सैलरी बढ़ गई, 200 रुपये बढ़ गई, ठीक है ना। ओके, अब थर्ड ईयर, मेरा हैप्पी बर्थडे आया। अब उनकी सैलरी 5,200 थी, मेरे बर्थडे के दिन उनको 200 रुपये और मिले, 5,400। इन शॉर्ट हमारी एक एपी बन गई। क्या बन गई? एपी। 5,000, 5,200, 5,400, 5,600। अरे हाँ के ना, कैसे उनकी सैलरी बढ़ती हर साल। पहले साल 5,000, 5,200, 5,400, ऐसे उनकी सैलरी बढ़ी, ठीक है, बढ़ी। तो सर एपी है तो लगे हाथों क्या निकाल देते हैं? ए कितना है? डी कितना है? A2 माइनस A1, सेकंड माइनस फर्स्ट, कितना आ जाएगा? 200, है ना। 5,200 माइनस 5,200 रुपये बच गए। ए और डी आ गया, ठीक है। क्या पूछा है, पढ़ो। इन विच ईयर, किस साल में जाके, इन विच ईयर, देखो बेटा मैं बोलता थर्ड ईयर मतलब A3, फिफ्थ ईयर मतलब A5 मतलब N5 दिया हुआ है, या बोला विच ईयर, एन निकालना है। बात समझ में आ गई? एन निकालना है, अरे हाँ के ना, तो एन निकालना है हमको। विच ईयर बोले ना, अरे भाई बोलो ना यार। फर्स्ट ईयर मतलब N1, सेकंड मतलब N2, थर्ड ईयर मतलब N3। विच ईयर, एन नहीं दिया है तो एन। तो बोला है इन विच ईयर, कितने साल बाद, हिज सैलरी और हिज इनकम रीच 7,000। ए एन दे दिया, मतलब बताओ कब जाके उनकी सैलरी कितनी होगी? 7,000। पहले साल इतनी, दूसरे साल, इस साल, ऐसे कितने साल बाद सैलरी कहां पहुंच जाएगी? 7,000। समझे? मतलब मेरा कौन सा बर्थडे होगा वो चेक कर लेते हैं। एक सेकेंड, चेक कर लेते हैं पैदा हुआ कि नहीं उस समय। अब देखो बेटा मुझे बताओ, ए मालूम है, डी मालूम है, एन मालूम, ए एन मालूम है, एन निकालना है, हाँ के ना। फटाफट निकाल दो, चलो लगे आप निकाल लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, अरे हाँ के ना। ए एन कितना है बेटा? 7,000। ए कितना है? 5,000। एन नहीं मालूम, डी कितना है? 200। प्लस बनेगा माइनस, ओए प्लस बनेगा माइनस। 7,000 माइनस 5,000, 2,000। अरे हाँ के ना, 2,000। अरे बोलो यार, 2,000। ये मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड, इज इक्वल टू एन माइनस 1। उड़ गए, 2 10 जा 10, माइनस क्या बनेगा? प्लस। 10 प्लस 1 कितना आया? 11। 11 साल बाद आप पैदा नहीं होंगे, नहीं, 11 साल बाद सैलरी कितनी होगी? बात समझ में आ गई? क्लियर है? छापो फटाफट से। मतलब मेरा कौन सा जन्मदिन? 9वां, क्योंकि मेरे से ये एक साल पहले नौकरी पे लग जाएगा। नहीं 10वां, 10वां एक कम।
क्या बोली वो? नंदू है, डायलॉग मारता है। क्या रे नंदू, क्या बोला तू? एक मिनट, अपना फर्स्ट बर्थडे मतलब पैदा होने के 1 साल बाद, तो मैं 9th बर्थडे आएगी, क्योंकि मैं पैदा होऊंगा वो साल भी नहीं गिनेंगे ना यार। एक तो मैं पैदा हुआ ही नहीं था, 5,000 थी तब, 5,200 तब मैं पैदा हुआ, है ना? अरे भाई यहाँ के तो 2 साल नहीं गिनना उसमें, है ना? सही बात। मैं 9th बर्थडे होगा। तो सर आप ठंड में अगर फेब्रुआरी में उस दिन पगार चालू हो उसका डबल इतना क्या सोचता है रे? क्या जानो, सब बढ़िया। आई तो किसका मैच है? सेकंड है ना, MI और वो जीटी। भाई अभी तक लास्ट मतलब थर्ड और फोर्थ और कभी भी फाइनल में नहीं है। ये रू अभी तक आईपीएल में यही हुआ है। और पंजाब भी अब है ना, ऐसे बैठी होगी यूं गुस्से में खार खा के, बदला ले पंजाब।
अब बेटा अब कौन आए थे? सुब्बा राव, अब आएगी रामकली। रामकली। तो बेटा रामकली देवी जो है उसको है ना अपने बच्चे को स्कूल भेजना है। क्या भेजना है? स्कूल। ठीक है, तो अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए रामकली को कुछ पैसे चाहिए। उस पैसों का जो जुगाड़ है, वो जो सेविंग है, वो रामकली कैसे कर रही है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा है? रामकली सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक फॉर अ ईयर। देखो इसने क्या डिसाइड किया कि वो हर हफ्ते कुछ पैसे बचेंगे, कुछ पैसे बचेंगे। ठीक है, पहला हफ्ता आया फर्स्ट वीक, कितने रुपए बचा है? ₹5, ₹5 बचा। फर्स्ट मतलब A1, अरे बोलो, अरे आगे ना, A1 मतलब ए फर्स्ट टर्म, सही बात है। 5 रुपए बचाए, आगे पढ़ो। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। और अब उसने डिसाइड किया कि वो अगले हफ्ते कितने एक्स्ट्रा बचाएगी? 1.75। तो जब दूसरा हफ्ता आएगा तब वो 5 तो बचाएगी बचाएगी, साथ में इतने और एक्स्ट्रा बचाएगी। समझ गए? 5 तो बचाएगी बचाएगी, साथ में इतने और एक्स्ट्रा बचाएगी। ठीक है, अरे भाई बोलो, बात समझ में आ रही है? तो 5 + 1 कितना हो गया? 6.7। अब बेटा तीसरा हफ्ता आया तो वो इतने तो बचाएगी बचाएगी, साथ में 1.75 और बचे, तो 6.75, 14 15 का 5 कैरी का 1 8 8.50। अरे हाँ के ना, कोई तकलीफ? बोलो यार, नहीं? अब क्या बोला? आगे पढ़ो। मतलब एक एपी बन गई। क्या बन गई? एपी। फटाफट एपी बना दो। एपी, एपी क्या है? पहले कौन आया? 5, फिर कितना आया? 6.75, फिर कितना आया? 8.50। ठीक है, सही है, एपी बन गई। जैसे एपी बनती है क्या निकाल देने का? ए। और डी क्या होता है? A2 माइनस A1। इन दोनों को माइनस करना, क्या आंसर आएगा? 1.7 माइनस कर देना। ठीक है, 6.75 माइनस 5, 1.75। ठीक है, आ गया? ओके, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। बोलो यार, समझ में आया कि नहीं आया? पहले भी बन गई। ठीक है, आगे पढ़ो। इफ इन द nth वीक, nth n निकालना है, वो बोलता फिफ्थ वीक मतलब N5, 10th वीक तो N10, तो बोला nth वीक मतलब n निकालना है, n निकालना है। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, ये क्या दिया हुआ है? ए एन निकालना है, मतलब ये ए एन दिया हुआ है। अरे हाँ के ना, तो ए एन दे दिया। इसका मतलब पता है क्या हुआ? अगर पहले हफ्ते इतने पैसे बचे, दूसरे हफ्ते इतने, तीसरे हफ्ते इतने, तो बताओ कितने हफ्तों बाद इतने रुपए बचेंगे? बात समझ में आई? अरे बोलो हाँ के ना। इफ इन द nth वीक, nth वीक, ठीक है, सिंपली ए मालूम है, डी मालूम है, एन मालूम है, एन निकाल। ठीक है, अरे बेटा ये आप सॉल्व करोगे, यहां से होमवर्क है, वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, अपने ऑलरेडी बहुत सेशन किए हैं ऐसे, जिसमें ए मालूम है, एन मालूम है ना, एन निकालना, डी निकालना है, तो पॉइंट वाला ध्यान से करना। अब क्वेश्चन नंबर 18 करवाओ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 18 फिर कराऊंगा 12 वाला। 18 देख लो पहले, 18 फिर 12 लास्ट में कराऊंगा। अब ध्यान से पढ़ना, अगेन एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन है पर मजा आएगा। पढ़ो। द सम, अब समझो, द सम क्या वर्ड आया? सम, सम मतलब प्लस करना। ठीक है, प्लस के दो लोग चाहिए, कौन कौन है? पढ़ो।
फोर्थ एंड एट, अरे फोर्थ टर्म और एट टर्म, अरे हाँ के ना। सो क्या बोला देखो, sum of the fourth and eighth term. Now, but what is fourth term? What is fourth term? A4. What is eighth term? A8. Sum of the fourth term plus eighth term of an AP is मतलब equal 20. सही है, फोर्थ और एट का सम। सर फोर्थ क्या होता है? A प्लस 3D। एट क्या होता है? A प्लस 7D। A प्लस A 2A, 3 प्लस 7 10D। इक्वेशन नंबर, कोई तकलीफ नहीं? पक्का पक्का, ठीक है आगे पढ़ो। एंड के आगे पढ़ो। एंड ये पार्ट 1 हो गया, ठीक है। अब पार्ट 2 क्या लिखा है, आगे पढ़ो। एंड द सम, वापस से प्लस करना है, प्लस इसको सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, सिक्स्थ मतलब A6, टेंथ मतलब A10, सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 40। सही है, सिक्स मतलब A प्लस 5D, टेंथ मतलब A प्लस 9D। Now what is A plus A? What is 5 plus 9? Equation number, दो इक्वेशन है 1 और 2। अरे भाई हाँ के ना, क्या निकालना है, पढ़ो। Find the first three terms of the AP. What is first three terms? A1, A2, A3। सर कुछ भी निकालना हो A और D, क्या चाहिए? A और D। सर कैसे निकालेंगे? सर सिंपल है, A और D, ऐसा होकर क्या करते हैं? एलिमिनेशन। चल रहा है अभी ऑन हुआ, 2 मिनट रुको। हो गया? हाँ बेटा, हाँ बेटा, पार्ट 2 में ये लिखा है बच्चे कि सिक्स्थ टर्म और टेंथ टर्म, सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म 44 दिया हुआ है, समझ रही है? हाँ, तो सिक्स टर्म होता है बेटा A प्लस 5D और टेंथ टर्म होता है A प्लस 9D। तो इन दोनों का सम 44, A प्लस A 2A, 5 और 9 14 और D का D। क्लियर बेटा? अब अभी बच्चे दो इक्वेशन है, A और D निकालने हैं, तो क्या लगाएंगे? एलिमिनेशन। पार्ट 3, तो देखो बेटा, पहले बड़ा वाला ऊपर लिख दो, छोटा वाला। अब देखो, ए के नीचे ए लिखना, डी के नीचे डी लिखना, नंबर के नीचे नंबर लिखना। यहाँ दोनों के साइन सेम है तो क्या कैंसिल नहीं हो सकते, तो साइन जब ऐसा होता है तो नीचे के साइन चेंज, प्लस बनेगा माइनस, सबके नीचे वाले सबको साइन चेंज करो, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, तो ये प्लस बनेगा माइनस, प्लस बनेगा माइनस। यहाँ भी कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस बनेगा माइनस। 2 माइनस 2 कैंसल, 14 माइनस 10 4, डी बड़ा है तो प्लस, 44 माइनस 24 कितना हो गया? 20। 4 मल्टीप्लाई क्या बनेगा बेटा? डिवाइड। 20/4 कितना हो गया? डी आ गया 5। ये कितना हो गया? इक्वेशन नंबर 3। पुट 3 इन, पुट 3 इन 1। देखो बेटा, 2A प्लस 10 इंटू डी, डी कितना है? 5 इक्वल टू 24। 10 5 जा 50,
प्लस क्या बनेगा बेटा, माइनस -26। 26 आया, बड़ा है तो माइनस टू मल्टीप्लाई क्या बनेगा, माइनस और टू बन जा और टू थ्री जा -13। ए और डी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट थ्री टर्म, मतलब ए वन तो ए होता है, तो ए कितना है -13। फिर निकालना है ए टू क्या होता है, ए1 प्लस डी। ए1 कितना है -13 प्लस डी कितना है 5। नाउ 13 माइनस है कितना हो गया, कितना हो गया 8, और बड़ा है तो माइनस। और ए3 क्या होता है, ए2 प्लस डी, तो -8 और डी कितना है 5। 8 में से 5 गया, 3 बचा, बड़ा है तो माइनस। हाँ क्या ना, फटाफट लिखो चलो, डन। हो गया। चलो अब 12 वाला, और ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी बेटा आज। हो गया ना सबके,
बेटा अपने यहाँ की मैथ की जो नोटबुक है उसका अगर वो भर जाते हैं तो उसका स्टॉक करके रखना, वो रखना कि कभी इमरजेंसी में काम आता है। हर चीज डिटेल में लिखी हुई है, शॉर्ट नोट्स भी उसमें है, ठीक है। और वो शॉर्ट नोट जो मैं चैप्टर की स्टार्टिंग में लिखवाता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको सेक्शन ए के लिए, तो उसको मिस नहीं करना है, लास्ट में उसको पढ़नी जरूर पड़ेगी हमको। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो अभी। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी है, क्या है? दो एपी। अब बेटा यहाँ देखो, कितनी एपी है? टू एपीज। ये फर्स्ट एपी लिख रहा हूं यहाँ पे, सेकंड एपी यहाँ। सर दो एपी है, ठीक है। मान लेते कि A1, A2, A3, इसको मान लेते हैं B1, B2, B3। दो एपी है, एक को A1, A2, A3, एक को B1, B2, B3 मान लिया। अरे भाई हाँ के ना, बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, अरे बोलो, सही है। अब देखो, इसका फर्स्ट टर्म A1 है, अरे बोलो ना यार। इसका कॉमन डिफरेंस D1 मान लेते हैं, भाई दो एपी है तो एक का कॉमन डिफरेंस D1, एक का कॉमन डिफरेंस D2। अरे बोलो, अरे बोलो, हाँ ये कॉमन डिफरेंस है। इसका फर्स्ट टर्म कौन हो जाएगा? B1, अरे बोलो, और इसका कॉमन डिफरेंस D2 मान लेते हैं, दो अलग अलग इसलिए एक का D1 मान लिया, एक का D2। कोई तकलीफ नहीं, बोलो पक्का? अरे बोलो ना यार, अरे भाई बोलो। अच्छा सर, फर्स्ट टर्म को तो अपन ए नहीं लिखते, ए लिखते ना, A1 को ए लिखते हैं। अरे बोलो, अच्छा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म को? बी। दो एपी है मैंने बी मान लिया। अरे हाँ के ना, बात समझ में आ गई। तो दो एपी है, इसका फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस B1, इसका फर्स्ट टर्म बी मान लेते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस B2। अरे भाई हाँ के ना, दो एपी है तो एक का ए और एक का बी मान लिया। अरे भाई हाँ के ना, क्लियर है? अरे बोलो भाई, ठीक है। क्या लिखा पढ़ो? टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। क्या बोला है? सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब D1 और D2 दोनों कैसे दिए हैं? सेम, इक्वल दिए हैं। अरे बोलो, तो दोनों इक्वल दिए हैं, काम करते हैं दोनों को मिला के D मान लेते हैं। चलो दोनों पहले से इक्वल दे दिए। अरे बोलो भाई, मुझे स्टार्टिंग में नहीं मालूम था कैसे थे, तो मैंने D1 D2 मान लिए। अब उसने आगे क्या बोल दिया कि दोनों इक्वल है, तो मैंने इक्वल मान लिया, D मान लिया, दोनों का मिला के D मान लेते हैं। इसने बोला इक्वल है, मैंने तो नहीं बोला है। अरे भाई बोलो ना यार, डन। आगे पढ़ो। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। एक सेकेंड सर, अब बात की है 100th टर्म की, किसकी बात की है? अब सर दो एपी है, पहले आता है फर्स्ट एपी। बेटा लॉन्ग जंप नहीं मारनी है रे, पैक मार के यार। वो लास्ट में लिखा है फर्स्ट एपी सेकंड एपी, दो एपी है। अब बोला है 100 टर्म, तो मुझे बात बताओ इसका 100 टर्म क्या होगा? A100 मतलब A प्लस 99 D, कॉमन डिफरेंस D, दोनों का D है, सेम है ना। अच्छा इसका 100 टर्म क्या होगा? वो भी A100, वो होगा भाई A प्लस, पर यहाँ पे एक ही जगह B लिखेंगे क्योंकि दूसरी एपी। अरे हाँ के ना, अरे बोलो भाई, है ना।
भाई नॉर्मली क्या होता है a प्लस 99d, पर ये सेकंड एपी का हमने फर्स्ट टर्म क्या मान लिया है b, इसलिए अभी लिख देंगे, बट कोई दिक्कत है क्या? बात समझ में आ गई? d प्लस 99d, d मतलब कॉमन डिफरेंस जो कि दोनों का d है। d1 d2 था पर दोनों का सेम है ना अभी, इसने मुझे सेम मतलब d मान लिया। अब तो कोई तकलीफ है क्या? मतलब d1 भी कितना है d, और d2 भी कितना है d, कोई तकलीफ? सही है। अभी क्या बोला, पढ़ो क्या लिखा देखो। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, एक मिनट, व्हाट इज डिफरेंस? माइनस करना, क्या करना है? माइनस करना। डिफरेंस मतलब माइनस करो, इसका a100 और इसका a100 माइनस करते हैं। इसका a100 कितना है बेटा? a प्लस 99d माइनस दो दो लोग है, इसका a100, ठीक है बेटा। एक काम करो, मैं इसका वो लिख दो बोले b100, एक ही बात है बेटा, 100 टर्म, इसका मान लेते a100 ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बोल रहा हूँ। वरना आप में से बहुत लोग सर a100 कैंसिल जीरो, इसलिए बताया। बाकी आपकी मर्जी है ठीक है, अगर आपके माइंड में क्लियर हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप पहले से लिख दो b100, एक ही बात है बेटा, है ना, तो सिंबल है a और b। तो अब इसका 100 टर्म ये रहा, इसका 100 टर्म ये रहा, तो माइनस और दो दो लोगे तो ब्रैकेट लगा दो, सही है। ये क्या बोल रहा है? डिफरेंस मतलब माइनस करना है उनके 100 टर्म को, और माइनस करने पे कितना आंसर आएगा? इज मतलब इक्वल, क्या लिखा है? 100। 100 वाले नंबर को माइनस किया तो आंसर कितना आ रहा है? 100। बढ़िया, जो उसने बोला मैंने वो लिख दिया। बोलो, अरे भाई हाँ के ना, जिसका रोल नंबर 100 है उनको माइनस कर दो। माइनस किया, जो भी नंबर माइनस करो, कितना आंसर आ रहा है? 100 इज 100। बात समझ में आई? अरे भाई हाँ के ना, डिफरेंस माइनस करो, माइनस कर दिया और कितना आंसर आएगा? इज 100, हो गया 100। कोई तकलीफ? कितने परसेंट बैटरी है बेटा? साक्षी बाबू ज्वाइन करना, बोल रहे सेव कर ले लेक्चर में।